गाज़ी इस्लाम जानशीन शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर दी मसनद दे वारस, जिस मसनद ते साल हा साल शहीद मिल्लत ने खुतबा इरशाद फरमाया, उस मसनद दे वारिस और इस जमात दे नशेबो फराज तो वाकिफ और इस जमात दी तारीख तो वाकिफ और अहले हदीस दे अजीम मुअर्रिख और अजीम अदीब जनाब गाज़ी इस्लाम राणा मोहम्मद शफीक खान पजरूरी। नारा तकबीर। गाज़ी इस्लाम राणा शफीक खान साहब पसरूरी। अच्छा, रईसुल मुनाज़िरीन, और बोलो कौन है? रईसुल मुनाज़िरीन जनाब अल्लामा उमर सिद्दीक साहब। इंशाअल्लाह बयान अज उन्होंने भी कमाल करना है। मैनू दिसदा पिया है मेरा यार बड़े मूड विच है। हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सलामत रखे। जिमें जिमें हस्तियां आउंदियां जान मैनू इतला कर दे जाया जे। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन ववसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़कुल्ता व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज मैनू हौसला मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। वो आए कि जिन्हें लिखिए रहबरे कामिल रहनुमाए अकरम। वो आए कि जिन्हें लिखिए रहबरे कामिल रहनुमाए अकरम। वो आए कि जिन्हें कहिए जिंदगी का मोहसन आज़म। मुबारक हो ज़माने को कि ख़तमुल मुरसलीन आए, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आए। हजरात, आपकी ये कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ ये कि मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस की शान और शिको की अलामत है, बल्कि ये कॉन्फ्रेंस हमारे मसलक की सोने नबी के साथ मोहब्बत की एक दलील भी है। आज की ये कॉन्फ्रेंस सदका-ए जारिया है हमारे बुजुर्ग मुनाज़िर इस्लाम हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का, और ये कॉन्फ्रेंस आपकी उनके साथ वफादारी का एक निशान भी। आज की ये कॉन्फ्रेंस हमारे भाई अब्दुल बासित शेखपुरी और उनके साथियों के इस्तिक़लाल का एक फरेरा भी है। आज की ये कॉन्फ्रेंस दर हकीकत हमें ये एहसास दिलाती है कि इस दुनिया में, इस कायनात में आमना के लाल, मक्का के दुर्र यतीम, मदीना के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ना कोई रफ़ीउल मंज़िलत है, ना कोई अजीमुल मर्तबत। उनसे बढ़कर शान वाला, शौकत वाला, अजमत वाला, अशरफ, अफजल, आला, औला, कामिल,
मुकम्मल अकमल हैसियत में ना कोई पैदा हुआ है, ना क़यामत तक कोई होगा। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ एक अकीदत और एक मोहब्बत के सहारे हाजिर होता। मेरी गर्ज तकरीर नहीं होती, हाजिरी लगवानी होती। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि अपने मसलक के एक आम फर्द की हैसियत से सोने मदीने वाले के साथ अपनी वारिफ्तगी और शेफ्तगी का कुछ इजहार कर पाऊं। हजरात, हम अहले हदीस का ये अकीदा और ईमान है कि मदीने वाले से बढ़कर कोई नहीं। औरों के लिए तो और भी हैं, हमारे लिए तो सिवाय मदीने वाले के कोई नहीं। और यही वजह है कि हमारे जितने उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम यहां हाजिर होंगे या किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी खुतबे में आपसे हम कलाम हो, वो आगाज भी मदीने वाले से करते हैं, वो इख्तिताम भी मदीने वाले पे करते हैं, और उनकी सारी तकरीर मदीने वाले के हवालों से मुज़य्यन होती। आपने मेराज के वाक़े में एक वाक़या उलमाए किराम से सुना होगा कि जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम प्यारे रसूल की सवारी के लिए बुराक लेकर आए, और जब सोने मदीने वाले उस पे सवार होने लगे तो बुराक थरथराया, कांपा। उसने कुछ शोखी दिखाने की कोशिश की तो तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत जिब्रील ने कहा, अब मुहम्मदिन तफ़अलु हाज़ा मा रकिबका अकरमु अलल्लाहि इंदहु। लोगों, जिब्रील अमीन ने कहा, यह शोखी तू जिसके साथ दिखा रहा है, तुझे मालूम है कि वो कौन हस्ती है? वो कायनात की वो अजीम तरीन हस्ती है कि जिससे बढ़कर करामत वाला, जिससे बढ़ के बुजुर्गी वाला, जिससे बढ़ के इज्जत वाला अल्लाह के यहां कायनात में कोई नहीं। हजरत जिब्रील के कुछ और अल्फाज दीगर रवायात में मिलते। हाफिज इब्ने हजर ने अमाली में और बैकी ने दलाइल नबुव्वा के अंदर वो नकल किए। कहा कि जिब्रील ने कहा, कल्लब्तु मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिब्रील के इस कहे का तर्जुमा एक फारसी शायर ने यूं किया, कहा फा कहा गर्दी दाम बसियार खूब आदि दाम मेहरे बुतान लर्जीदाम आफा कहा गर्दीदाम बसियार खूब आदीदाम मेहरे ताबा लर्जीदाम। लेकिन तू चीजें दीगरे। जिब्रील ने कहा, कल्लब्त मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा, मैं मशरक से लेकर मगरब तक गया, मैंने शिमाल से जनूब तक परवाज की, हर दौर के सोने भी देखे, मनमोने भी देखे, सुंदर स्वरूप देखे, चंदा के रूप देखे, साहिबाने जमालो कमाल देखे, साहिबाने बदीओ बयान देखे, किस्मा किस्म के देखे, रंग बरंग देखे, दंग कर देने वाले दबंग देखे। लेकिन ये आमना के लाल, तुझसे बढ़कर निगाहों में कोई आया है? वो है कायनात की अजीम तरीन हस्ती, जिसकी मोहब्बत की वजह से, जिससे अकीदत की वजह से, जिससे ताल्लुक खातिर की वजह से आप यहां तशरीफ लाए। और वो है कायनात की वो अजीम तरीन हस्ती कि अहले हदीस जिसके बस होकर रह गए हैं और जिस पर बस होकर रह गए। अहले हदीस का ये कहना है
कि उसकी जात जैसी किसी की जात नहीं, और अगर उसकी जात जैसी किसी की जात नहीं तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में उसकी जिंदगी की कसम खाई, लामरो का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। और इसकी तफसीर में बुखारी की रवायत कर्तबी ने भी नकल की है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मा खलकल्लाहु नफ्सन अकरमो अलल्लाह में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा समेतुल्लाह अक्समा बेहयात अहदिन गैरा। कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात में से अगर किसी की जात को चुना कसम खाने के लिए तो मदीना के ताजदार को चुना है। इसलिए कि उससे बढ़कर करामत वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, शौकत वाला, अशरफियत और फाइयत वाला, मर्तबत वाला, मंजिलत वाला, मुकाम वाला, शान वाला अल्लाह के यहां कोई है ही नहीं। और हजरात उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया है कि जब भी कसम खाओ सिर्फ अर्श वाले की कसम खाओ। लेकिन वो खालिक है, अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे कसम खाए। कभी तीन की कसम खाई, कभी जैतून की कसम खाई, कभी तूरे सीना की कसम खाई, कभी अमन वाले शहर मक्का की कसम खाई, कभी आसमानों की कसम, कभी हवाओं की कसम, कभी जहाज में मुतहर्रिक घोड़ों की कसम, उनके सुमों से उड़ने वाली गर्दो गवार की कसम। लेकिन अगर सारी दुनिया में से किसी की जिंदगी की कसम खाई है तो सिर्फ आमना के लाल की कसम खाई। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कसम खाई जाती है गवाही के तौर पर, कसम खाई जाती है चैलेंज के लिए, कसम खाई जाती है जोरे बयान के लिए, कसम खाई जाती है अजमत के बयान के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने की उम्र की कसम खाई, सोने की हयात की कसम खाई, सोने की जिंदगी की कसम खाई है। और उम्र के लफ्ज में जिंदगी के सारे मराहिल आ जाते। क्या वलादत, क्या शीरखारगी, दूध पीने की उम्र, क्या लड़कपन, क्या बचपन, क्या लड़कपन, क्या नौजवानी, क्या जवानी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने की हयात मुबारका के सारे मराहिल की कसम खाई, पूरी उम्र की कसम खाई। खलवत की, जलवत की, चलत की, फिरत की, उठक की, बैठक की, गुफ्तार की, किरदार की, रफ्तार की, अकवाल, अफआल, अहवाल, औसाफ और अतराज सब की कसम खाई है। और इसलिए खाई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको वाजिबुल इत्तिबा बनाया है, वाजिबुल इताअत ठहराया है। देखिए 1,24,000 नबी तशरीफ लाए। मुस्नद अहमद की एक हसन रवायत, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि सोने ने इरशाद फरमाया 1,24,000 नबी आए, जिनमें से 315 रसूल थे। हजरात ये तो हम मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा है। ये भी हम मानते हैं कि इरशाद फरमाया वलकद बासना फी कुल्li उम्मतिन रसूला, हर कौम में रसूल भेजा है। लेकिन 1,24,000 नबियों में से कितने अंबियाए किराम हैं जिनकी हालात जिंदगी नहीं,
जिनके शहरों और मुल्कों के नाम नहीं, जिनके अपने नाम भी तारीख के अंदर महफूज नहीं। अजीमुल कदर थे, रफीउल मंजिलत थे, अजीमुल मर्तबत थे, ऊंची शान वाले, सब पर ईमान लाना हम पर वाजिब है, हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन यह हकीकत है कि आज दुनिया के अंदर उनके नाम भी महफूज नहीं है। कुरान पाक का मुताला करें तो सोने नबी के साथ साथ सिर्फ 26 नबियों और रसूलों का जिक्र है। और अगर मुहर्रम बाइबल का सहारा ले ले और जिन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों को बाइबल के अंदर नबी कहा गया है उनको भी शामिल कर ले तो सबकी मिल मिलाकर तादाद 78 या 80 बनती है। लेकिन इसके बावजूद इन 80 में से कितने हैं जिनके अदवार, जिनके मुकामात, जिनकी अक़वाम के बारे में लोग जानते हो। 3 तबके ऐसे हैं इस वक्त जिनको मालूम है कि उनके नबी कौन थे। एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुसलमान। यहूदियों से पूछे कि क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी का अहाता किया जा सकता है? मजबूर होकर कहेंगे ऐसा मुमकिन नहीं। आज तो रात के नाम पर दुनिया में कोई किताब नहीं, मकायीस के नाम पर 2 हिस्सों में है या 5 किताबें हैं जिन्हें अस्फार खमसा कहा जाता है और जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात मौजूद हैं, लेकिन सारी जिंदगी का अहाता नहीं करती। ईसाई ये मानने पे मजबूर हैं, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो जीसस का चैप्टर है यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि हजरत ईसा के हालात को जमा किया जाए तो 50 दिनों से ज्यादा के वाक़यात नहीं मिलते, सिर्फ 50 दिन, जो 2 महीने भी नहीं बनती। जबकि सोने मदीने वाले की सारी जिंदगी अल्लाह ने महफूज कर दी, सारी जिंदगी महफूज की। हम अगर ये बात चैलेंज में कहें, दुनिया वालों लाओ कोई ऐसी हस्ती जिसकी पैरवी करके, जिसकी जिंदगी को फॉलो करके, जिसकी जिंदगी को देखते हुए, जिसके हालात को देखते हुए हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके, अपनी आखिरत को बेहतर कर सके। मुमकिन है कि हमारी इस बात पर जो जिसको मानता है उसको लाकर सामने खड़ा कर। लेकिन अगर यही सवाल थोड़ी सी तब्दीली के साथ यूं पेश किया जाए कि लाओ दुनिया की कोई ऐसी हस्ती जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा, जागने से लेकर सोने तक, वलादत से लेकर वफात तक, एक एक लम्हा, एक एक रुख दिरायत और बदायत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए पूरे हिस्म और एहतियात के साथ महफूज हो तो रब्बे काबा की कसम सवाए मदीना के ताजदार के किसी को पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी जिंदगी की कसम खाई। ये बात मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि उसकी जिंदगी को क़यामत तक के लिए हमारे लिए नमूना बनाया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, और हमें यह हुक्म दिया है ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, कि फॉलो करो, पैरवी करो, पैरवी करते हुए अगर कोई कमी रह जाए उसको पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन खबरदार रसूल से आगे नहीं बढ़े, रसूल से आगे नहीं बढ़े। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज से आवाज को बुलंद नहीं करना। जो नबी का फरमान है उसके होते हुए और कोई बात दीन करार नहीं देती। हजरात, सोने नबी ने जितने अहकामात थे दीन के हम तक पहुंचा दिए, जितने अहकाम। अम्मा आयशा सिद्दीका, सादिका मुसद्दका, तैयबा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत कि सोने नबी ने इरशाद फरमाया मा तरक्तु शैअन
मिम्मा अमरकुमुल्लाह बिही इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही वला शैअन मिम्मा नहाकुमुल्लाहु अन इल्ला वक़द नहातुकुम अन। लोगों, करने के सारे वो काम जिनका रब हुक्म देना चाहता हो, मैंने तुम्हें उन सब का हुक्म दे दिया है, और जिनसे रब तुम्हें मना करना चाहता हो, मैंने तुम्हें मना कर दिया। सारे काम शरीयत के अल्लाह के नबी ने बता दिए, और सिर्फ बताए ही नहीं, सूरह माइदा की आयत नंबर 67 या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनसिला इलैका मिन रब्बिक। ए रसूल, आपका यह फरीजा है अल्लाह की तरफ से, जो आपको हुक्म दिया जाता है लोगों तक पहुंचा दो। हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, हल बल्लग तो लोगों, क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया? कोई बात छोड़ी तो नहीं? सहाबा इकराम ने बैक सुबह कहा, नशहदु अन्नक कद बल्लगता व अद्दैता मन सहता। अल्लाह के नबी, हम गवाही देते हैं आपने अल्लाह के दीन को पूरा पूरा हम तक पहुंचा दिया है, हमारी खैर खाई की सारी बातें हमको बता दी। और अल्लाह के नबी ने जब ये सुना तो तशक्कुर के तौर पे आसमान की तरफ उंगली उठाकर 3 बार कहा, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा वशहद, अल्लाहुम्मा फशहद। अल्लाह गवाह है, मैंने तेरे सारे अहकाम लोगों तक पहुंचा दिए हैं, मैंने दीन की सारी बातें लोगों तक पहुंचा दी हैं। अल्लाह गवाह है, मैंने कोई बात अब हद तक रखी नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और उनका ये कौल इमाम शातिबी ने अपनी किताब अल इत्तिसाम में नकल किया है, मन इब्तदा बिदअतन व यराहा हसना फकद ज़ाअमा अन्ना मुहम्मदन कद खाना फिर रिसाला लिअन्न अल्लाह यक़ूलु अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कहा, अगर कोई शख्स आज ऐसा काम दीन के नाम पर करे जो रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था, जो सहाबा इकराम ने नहीं किया, उसको अच्छा कहे, गोया वो इस बात का ऐलान कर रहा है माज़अल्लाह कि था तो ये दीन का काम, लेकिन अल्लाह के रसूल ने छुपा लिया। हजरात, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए हैं। मैं आखिरी बात अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूं। एक मुकालमा हो गया हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक यहूदी के दरमियान। यहूदी ने कहा, क्या तुम्हारे साहिब तुम्हें हर बात के बारे में सिखाते? हजरत सलमान ने कहा, हाँ, हमारे सोने नबी हमें हर बात के बारे में सिखाते। उसने कहा, क्या पेशाब और पखाने के बारे में भी सिखाते? अपनी तरफ से मजाक किया कि पेशाब पखाना सबकी मजबूरी है, लेकिन कोई मुहज्जब इंसान इसका जिक्र गवारा नहीं करता, नारवा गुजरता है। अपनी तरफ से तंज किया, लेकिन हजरत सलमान ने कहा, हाँ, हमारे सोने नबी ने हमें पेशाब पखाने के बारे में सिखाया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि किस तरह मुंह करना है, किस तरह मुंह नहीं करना। उन्होंने हमें सिखाया है कि पेशाब पखाने के लिए जाते हुए कौन सी दुआ पढ़नी है, फारिग होने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है। उन्होंने हमें सिखाया है कि किस चीज से इस्तंजा करना है, किस चीज से इस्तंजा नहीं करना। मैं आपसे पूछता हूं, जिस सोने नबी ने, जिस प्यारे रसूल ने पेशाब पखाने तक की बातें सिखाई हों, उसने कोई इबादत की बात छोड़ी होगी? कोई इबादत की बात छोड़ी होगी उसने? फिर ये कहां से आ गई है चीजें? बनाते हो, अल्लाह के रसूल पे इत्तेहाम बांधते हो, सवाब का तयन करते हो, ना करने वालों की तरह उंगलियां उठाते हो, और उनकी तरह उंगलियां उठाते हो जिनकी जिंदगी का सारा दारोमदार आमना के लाल की हस्ती है, मदीना के ताजदार की हस्ती है।
तासिर रसूल व अंत तुज़हिर हुब्बा हाज़ा लरब्बी फिज़ ज़मानी बदीउ लौ काना हुब्बुका सादिक़न ला अताअताहु लिअन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। रसूलुल्लाह की नाफरमानी भी करते हो, मोहब्बत का दावा भी करते हो, अल्लाह की कसम इससे बढ़कर अनोखी बात दुनिया में कोई नहीं। अगर तुम अपनी मोहब्बत में सच्चे हो तो जिसकी मोहब्बत का दावा करते हो उसकी इताअत करो, फरमाबरदारी करो, इसलिए कि मुहिब मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के इशारों तक महदूद होकर रह जाता है। टाइम है नहीं, बढ़िया हजरात, हमने कभी तान और तशनी की जुबान इस्तेमाल नहीं की, हम कुफर और नफाक के फतवे सादिर नहीं करते। बर्तन से वही कुछ निकलता है जो बर्तन में हो। अगर बर्तन में दूध हो तो दूध उछलेगा, कुछ और होगा तो वो उछलेगा। हम तो मोहब्बत की बात करते हैं। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, जहां तक नहीं जहां तक पहुंचे। हम तो आपको समेटना चाहते हैं, लाना चाहते हैं आमना के लाल की तरफ, मदीना के ताजदार की तरफ, कि जिनकी बात के होते हुए किसी और की बात नहीं चल सकती। हजरते अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, एक शाम का मुसलमान, उसने कहा कि आप हज तमत्तो के बारे में क्या कहते हैं? उसने कहा हज तमत्तो सुन्नत है, करनी चाहिए। उसने कहा आपके बाबा ने, बाप ने नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने हज तमत्तो से मना किया है। रवायात में है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ऊंची जगह पे खड़े होकर इहराम भी बांधा और हज तमत्तो का तलबिया भी कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में हज तमत्तो। शाम के उस मुसलमान ने हैरान होकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपके बाबा इस काम से रोक रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं। कुर्बान जाइए। कहा ए शामी भाई, अमरो अभी युत्तबा अम अमरो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे शाम के भाई मुझे बता कि मेरे बाप की बात माननी चाहिए कि मदीना के ताजदार की बात माननी चाहिए। और एक रवायत के अल्फाज कहा, इन्न शरीयत नज़लत अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नज़लत अला अबी। शरीयत मेरे बाप पर नहीं, मदीना के ताजदार पर नाजिल हुई थी, और जब उन्होंने हज तमत्तो की इजाजत दी है तो मेरे बाबा किस तरह रोक सकते हैं। और यह भी है रवायात में कि जब उम्र फारूक तक, अमीरुल मोमिनीन तक ये बात पहुंचाई गई, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने उमर को ऐसा बेटा अता किया है जो बाप की बात को रद्द कर देता है, मदीने वाले की बात पर हर्फ नहीं आने। हज़रत, जिसकी होते हुए जलीलुल कदर सहाबी की नहीं चल सकती, 14वीं सदी के किसी मौलवी की किस तरह चल सकती? किसी इमाम की, किसी फकीह की किस तरह चल सकती? अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं ऐसे वाकयात से कि लोगों ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करने की कोशिश की। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दीन सिर्फ वो है जिस पर मदीने वाले की मोहर। दीन बनाना अल्लाह का इख्तियार है और दीन बताना रसूलुल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह के नबी भी दीन नहीं बना सकता। कोई बात अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से नहीं कही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। हरगिज न गुफ्ताऊ ता न गुफ्त जिब्रील, जिब्रील न गुफ्त ता न गुफ्त किरदगार, गुफ्ताऊ गुफ्ता अल्लाह बवद वले अज हल्कू में अब्दुल्ला शवद। के लोगों, ये मोहम्मद नहीं बोल रहे, ये अल्लाह मोती रोल रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी तो रसूल थे, पैगाम्बर थे जो। और ये बात कुरान पाक में है। शिरक है, शिरक। अल्लाह के दीन के मुकाबल दीन बनाना शिरक है। कुरान पाक में अम लहुम शुरका
शराउल दीन मालम याजन बिहिल्ला, इन्होंने अल्लाह के शरीक बना लिए हैं, उस चीज को दीन करार देते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। और जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि यहूदियों ने अपने मौलवियों और पीरों को अल्लाह के मुकाबले रब बना लिया था। तो हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो ईसाइयत से मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, हमने तो अपने मौलवी और पीरों को रब नहीं बनाया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या ऐसा नहीं था कि मौलवी और पीर किसी चीज को हलाल करार देते, तुम हलाल मान लेते थे, जिस चीज को हराम करार देते हराम मान ले? कहा ऐसा तो, कहा यही तो रब बनाना है। दीन सिर्फ वो है जिस पर मदीने वाले की मोहर लगी, अल्लाह का बनाया हुआ, रसूलुल्लाह पे नाजिल किया हुआ, रसूलुल्लाह का बताया हुआ, बस उसमें कमी है तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से कोई चीज ना बनाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।